सबसे पहले बात करते हैं अंश और बा जिनकी गिरफ्तारी देखकर गौतम खुश हो रहा था और साथ ही सबको बर्बाद कर देगा ऐसी प्लानिंग कर रहा था। पुलिस स्टेशन में आज सीन काफी इंटेंस हो गया था। अनुपमा बेइज्जती और टेंशन के मारे बेहोश हो रही थी और पुलिस किसी की बात नहीं सुन रही थी कि तभी ग्रैंड एंट्री हुई रजनी ताई की। रजनी ने आते ही बाजी पलट दी। पुलिस भी उन्हें देखकर शॉक में आ गई। उसने पुलिस के सामने उस असली कल्प्रिट को लाकर खड़ा कर दिया जिसने अनुपमा से जलने के चक्कर में खाने में मिलावट की थी। और अनुपमा का दिल कितना बड़ा है, जब उसे पता चला तो उन लोगों से वो माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे गुस्सा था तो मुझ पर निकालते, किसी बेकसूर पर नहीं। रजनी भी सबकी चाबी टाइट करती है और पुलिस को सख्त कार्यवाही करने का ऑर्डर देती है और अनुपमा को भी वहां से लेकर चली जाती है। उधर राही कोठारी फैमिली के सामने सच लाने की कोशिश करती है और दोनों डब्बों को पराग को दिखाती है कि अलग है। उसने पकड़ लिया है कि असली प्रोडक्ट्स और फेक प्रोडक्ट्स में फर्क है और ये सब गौतम का किया धरा है। राही ने कोठारी फैमिली के सामने गौतम को एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन माही अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसने राही की एक नहीं सुनी और पराग भी राही को गौतम पर इल्जाम लगाने से मना कर देता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर अंश का इसमें जरा भी हाथ होगा तो वो शाह फैमिली को छोड़ेगा नहीं। इधर बापूजी भी बहुत परेशान हैं कि बा कैसे वहां जेल में रह पाएंगी। साथ ही तोशु को भी भरोसा होता है कि ये सारा किया धरा कोठारीज का है। पाखी अनुपमा से हेल्प लेने के लिए कहती है तो बापूजी मना कर देते हैं। इधर अनुपमा भी रजनी को थैंक्स कहती है और कहती है कि वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी। तभी सरिता ताई अनुपमा को अंश और लीला के गिरफ्तार होने वाला वायरल वीडियो दिखाती है। वही गौतम माही से पूछता है कि कहीं उसे भी गौतम पर शक तो नहीं है, पर माही तो गौतम के प्यार में वैसे भी पागल है, तो वो कह देती है नहीं। और दूसरी तरफ यह भी कहती है कि अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो माही को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी उसे उस परिवार में कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए उसे इस बात का दुख नहीं है। बेचारे अंश और बा को रात जेल में ही काटनी पड़ेगी। उधर से गौतम गांधी भी पुलिस से यह बात इंश्योर करता है। अनुपमा तोशु को कॉल करती है और तोशु अनुपमा से सारी बात बताता है। अनुपमा तोशु से कुछ करने के लिए कहती है। उधर रजनी भी उसे कहती है कि वो भी कुछ करने की कोशिश करेगी। राही और प्रेम भी जा ही रहे थे कि वसुंधरा सामने आ गई। उसने दोनों को रोकने की कोशिश की, पर राही और प्रेम वहां से बा और अंश को छुड़वाने की धमकी देकर चले जाते हैं। तो उधर पुलिस भी दोनों को जाने का कह देती है। बाहर आते ही अनुपमा बा को समझाती है और हिम्मत से काम लेने के लिए कहती है। अंश और बा को बाहर कराने का एहसान भी रजनी ने किया है और रजनी ये भी बताती है कि किसी ने जानबूझकर दोनों को लॉकअप में रखवाया था, और यह भी पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जिस पर अनुपमा को शक है, और शक इस सीधे सुई जाती है गौतम पर। इधर शाह हाउस के बाहर लोगों ने गलत चीजें लिख रखी है, जिसे देखकर अंश आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर सब मिलकर उसे अंदर ले जाते हैं। जाते जाते एक बड़ा सवाल, रजनी ताई ने अनुपमा की मदद तो कर दी, लेकिन बदले में एक वादा लिया है कि वो वक्त आने पर एक फेवर मांगेगी जो अनुपमा मना नहीं कर पाएगी। आखिर क्या है रजनी का ये प्लान? आने वाले एपिसोड में सच सामने आते ही डायरेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दिया। और साथ ही अनुपमा के लाइफ में आना वाला है एक और नया ट्विस्ट।